आज चतुर्थ दिवस के अवसर पर झिरियन धाम अमानगंज में सभी विराजमान देवी देवताओं की पूजा अर्चना की गई और नई मूर्ति को मंदिर तक लाते समय धर्म प्रेमियों द्वारा ढोल नगाड़े और आतिशबाजी भी की गई। गुरुजी द्वारा बताया गया कि सबसे पहले उनका पूजन किया जाता है। जैसे घर में कोई अतिथि का आगमन होता है तो उनका सेवा सत्कार किया जाता है। इसी तरह जब कोई प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर नई मूर्ति विराजमान की जाती है तो पहले उनका पूजन पाठ किया जाता है, मंडप का पूजन किया जाता है और बताया जा रहा है कि जो नई मूर्ति मंगाई जाती है उसमें शिल्पी द्वारा कोई त्रुटि हो जाए तो उसे अवघात कहते हैं। अवघात दूर हो जाए इसके लिए कर्म कुटी होगी और इसके बाद जलाधिवास होगा। इसके बाद भगवान का शयन होगा जल में और जल में शयन होने के बाद में प्रार्थना होगी। जल में कम से कम 1 घंटे नियमानुसार एक रात्रि रहे, किंतु समयाभाव होने के कारण 1 घंटे यहाँ पर उन्हें रहना होगा और इसके बाद में अन्ना दिवस होगा। मूर्ति को अन्न में रखा जाएगा। अन्न में रखने का तात्पर्य उनकी शुद्धि होती है, वह भी 1 रात्रि पूरा रहेगा और उसके बाद में वहां से उठने पर हर्ष मंडप पर ले जाया जाएगा। हर्ष मंडप पर उनका 125 कलशों से स्थापना होगी। बताया जा रहा है कि आचार्य सभापति शुक्ला जी बहुत ही विधिवत तरीके से कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं और कोई त्रुटि न हो पाए इस पर बहुत ही गौर साधु संतों पर रखते हैं। अमानगंज नगर में झिरियन धाम आस्था का केंद्र बना हुआ है और सभी लोग बढ़ चढ़कर अपना सहयोग इस कार्यक्रम में प्रदान कर रहे हैं। शाम को प्रकाशित होने पर यहाँ मंदिर की अलौकिक छवि भी अभिभूत होती है। गुरुजी, आज चतुर्थ दिवस है, क्या कैसा कार्यक्रम रहेगा? आज का कार्यक्रम चतुर्थ दिवस का है, प्रतिष्ठा का। चतुर्थ दिवस में यज्ञ मंडप के सारे देवताओं की पूजा हुई जी। जिनका आवाहन होता है उनका सबसे पहले सुबह पूजन होता है जी। इस प्रकार किसी को बुला लिया तो उनका सम्मान पहले करना पड़ता है, उसका स्वागत पहले करना पड़ता है। तो मंडप का पूजन हुआ। इसके बाद कर्मकुटी आज होना है। कर्मकुटी का मतलब है कि जो मूर्तियाँ शिल्पी के द्वारा बनाई गई हैं, शिल्पी के द्वारा त्रुटियाँ हुई हैं, शिल्पी के द्वारा लात छुप गया है, शिल्पी के द्वारा कहीं थूक आदि, इसको अवघात कहते हैं जी। अवघात दोष दूर हो गए, इसके लिए कर्मकुटी होती है, जो आज कर्मकुटी होगी। फिर उसके बाद जलाधिवास होगा। जल में उनका शयन होगा। जल में जितने भी देवता रहते हैं उनका आवाहन होगा। उन देवताओं का जल में जैसे जीव जंतु रहते हैं, कच्छप, मछली, ये सब का आवाहन होगा। उसके बाद जो है जल में शयन होगा भगवान का और जल में शयन होकर के प्रार्थना होगी। वो कम से कम 1 घंटे या नियम तो एक रात्रि जल में रहें, परंतु समय अभाव है इसलिए उनको 1 घंटा शयन माने जल में होगा। इसके बाद अन्नाधिवास होगा जी। अन्न में सोएंगे, यज्ञ मंडप पर जाएंगे। अन्नाधिवास होने का तात्पर्य ये है कि वह परमात्मा अन्न में से उनकी शुद्धि होती है शरीर की जी। तो वो भी अधिवास 1 रात्रि पूरा रहेगा। इसके बाद कल जो है वहाँ से जैसे उठेंगे तो हरित मंडप पर जाएंगे जी। हरित मंडप में 125 कलशों से उनका बृहद स्नापन होगा। उसी में 1000 छिद्र के कलश का भी हजारा भरा जाएगा। हजारा भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, वह कल होगा। इस ढंग से प्रतिदिन नए। विजय दुबे की रिपोर्ट।